हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिम टू गॉड द फादर इस पोएम जो कि जॉन डन ने लिखी है इसके बारे में रीड करेंगे और उसको हिंदी में पूरा मैं समझाते जाऊंगी। तो पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ बता दूं। ये एक रिलीजियस पोएम है, ये एक सॉन्ग है। हिम मतलब सॉन्ग होता है, ये सॉन्ग है टू द गॉड फादर। ये 3 स्टैंजास का बना हुआ है, हर स्टैंजा में 6 लाइन है। इसका राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी। जो पोएट है यहाँ पे वो एक थोड़ा सैड मूड में है, वो कन्फेस कर रहा है भगवान को, सब कुछ बता रहा है कि मैंने ये गलतियाँ की है और वो अपनी गलतियों के लिए पछतावा है उन्हें बहुत, और वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। एज़ यूजुअल मैंने इस पोएम के लिए जो नोट्स बनाए हैं उसकी लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं अब पोएम रीड करना चालू करूँगी। ये बहुत ही छोटी सी 3 स्टैंजास की पोएम है, तो हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और उतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है समझने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। Will thou forgive me that sin where I begun, which was my sin though it were done before। अब वो भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान क्या आप मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे। इस पोएम में वो सारी गलतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट स्टैंजा में जो वो स्पेसिफिक जिस गलती की बात कर रहे हैं वो गलती है जो उन्होंने नहीं की थी। मतलब मेरे पैदा होने से पहले जो गलती हो चुकी है। वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आदम और ईव की। आदम और ईव जब स्वर्ग में थे तो भगवान ने उन्हें कहा था कि तुम्हें जो करना है वो करो, बस तुम इस पेड़ का ये फल तोड़ के मत खाना। लेकिन उन्होंने वो फल खाया, जिसकी वजह से कहते हैं कि हम लोग सब आज उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो इवन दो वो गलती पोएट ने खुद नहीं की है, क्योंकि वो तो गलती उसके पैदा होने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या आप मेरी उस गलती के लिए भी मुझे माफ़ कर दोगे। मैं फर्स्ट एंड फिर से रीड करती हूँ। विल दाउ फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन। मेरे पैदा होने से पहले, आई बिगन, उसके पहले जो गलती हुई थी, क्या आप उसके लिए मुझे माफ़ करोगे। विच वॉज माई सिन दो इट वर डन बिफोर। वो भी मेरी गलती थी, लेकिन वो मेरे आने से पहले हो चुकी थी। विल दाउ फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन। क्या आप मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ कर दोगे जो मैं कर रहा हूँ। एंड डू रन स्टिल, और मैं अभी भी करता जा रहा हूँ। स्टिल आई डू डिप्लोर। डिप्लोर यानी मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, मैं उन्हें करना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ। व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन। इसका मतलब क्या है कि जब आप वो कर चुके हैं लेकिन फिर भी अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। कि मतलब आप भले ही मुझे उन गलतियों के लिए माफ़ कर चुके हैं जो मैं अभी तक कर रहा था या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? फॉर आई हैव मोर, क्योंकि अभी और गलतियाँ मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट आंसर, विल दाउ फॉरगिव दैट सिन विच आई हैव वन। वो गलतियाँ जो मैं कर चुका हूँ। अदर्स टू सिन एंड मेड माई सिन देयर डोर। वो गलतियाँ जो दूसरों ने देखी कि मैं कर रहा हूँ। तो किसी को गलती करते हुए देखना भी एक पाप है, किसी को पाप करते हुए देखना भी पाप है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी, और उन्होंने क्या किया कि वो भी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये पोएट तो ये गलती या ये पाप कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, ये सिन मैं भी करता हूँ। तो ये 2 चीज़ों की वजह से कि जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ और जो दूसरों ने देखी हैं मुझे करते हुए और उन्होंने भी की है। विल दाउ फॉरगिव दैट सिन विच आई डिड शन। अब क्या मुझे आप उन गलतियों के लिए माफ़ करोगे जो कि मैंने करना बंद कर दिया था। शन यानी हम किसी चीज़ पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि अब तुम अंदर नहीं आ सकते। जो मैंने करना बंद कर दिया था। अ ईयर और 2 बट वैलोड इन अ स्कोर। कि कब बंद किया मैंने? 1 या 2 साल के लिए मैंने उन्हें बंद किया, लेकिन मैं उन्हें वापस करने लगा। वैलो यानी वापस, मैं उन चीज़ों में जो कि करने में मुझे मज़ा आता है लेकिन वो गलत है, उन चीज़ों में मैं वापस अपने आप को इंडल्ज करने लगा वो गलतियाँ। व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन। फिर वापस उन्होंने वही लाइन रिपीट की है कि जब आप मुझे इन गलतियों के लिए भी माफ़ कर दोगे तो भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? फॉर आई हैव मोर, क्योंकि मैं और गलतियाँ करूँगा और पाप करूँगा। आई हैव अ सिन ऑफ फियर दैट व्हेन आई हैव स्पन। और मुझे बहुत डर है, मुझे इस चीज़ का बहुत डर है कि जब मेरा स्पन यानी जो हम स्पिनिंग करते हैं, कपड़ा जो हम काटते हैं, सूत काटना जिसे बोलते हैं, पुराने टाइम पे जो करते थे, कि जब मैं वो कर चुका हूँगा। दैट व्हेन आई हैव स्पन माई लास्ट थ्रेड, यानी कि जब मैं अपना आखिरी सूत काट लूँगा, यानी कि वो बात करें कि जब मैं मर जाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद फिर वो मर जाएंगे।
आई शेल पेरिश ऑन द शोर, तब मैं क्या ऐसे ही पड़ा रहूँगा। पेरिश पेरिश यानी खराब हो जाना, क्या मैं वैसे ही पड़ा रहूँगा। बट स्वेयर बाय दाई सेल्फ, लेकिन तुम कसम खाओ। वो किसको कह रहे हैं? वो भगवान को कह रहे हैं कि आप कसम खाओ। दैट एट माई डेथ दाई सन, कि मेरी मौत हो जाने पे, मेरी मृत्यु पे, दाई सन यानी आपका बेटा। सन क्योंकि कैपिटल एस है और सन की बात चल रही, मतलब आपका बेटा यानी जीसस। शैल शाइन एज ही शाइन्स नाउ, लेकिन अब यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? सूरज की, कि वो सूरज भी वैसे ही चमकेगा जैसे कि अभी तक चमक रहा था। एंड हेयर टू फोर यानी अभी के पहले, और अभी के पहले जैसे चमक रहा था। एंड हैविंग डन दैट दाउ हैज डन, अब यहाँ पे क्या है कि वो सिर्फ सूरज के चमकने की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सूरज तो वैसे ही चमकेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा, आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि मेरे मरने के बाद आपका जो बेटा है वो मेरा उसी तरीके से ध्यान रखेगा जैसे कि उसने यहाँ धरती पे अभी तक मेरा ध्यान रखा है। वो मुझे ऐसे ही छोड़ नहीं देगा, स्वर्ग और नर्क के बीच में मुझे ऐसे ही परेशान होने के लिए नहीं छोड़ देगा, वो मेरा ध्यान रखेगा। और जब आप ये कसम खा लोगे, एंड हैविंग डन दैट दाउ हैज डन, अब जब आप ये कसम खा लोगे तो आपका काम हो जाएगा, यानी आप फिर मुझे कोई डर नहीं रहेगा। तो अभी तक हमने पहले की 2 स्टैंजाज में देखा, वो हर बार ये बोल रहे हैं कि व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन फॉर आई हैव मोर। वो बार बार यही कह रहे हैं कि जब आप ये कर दोगे, यानी आप मुझे माफ़ कर दोगे, फिर भी आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं और गलतियाँ करूँगा, क्योंकि आई हैव मोर। लेकिन अभी लास्ट स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि जब आप ये प्रॉमिस कर दोगे कि मेरे मरने के बाद भी आपका बेटा मेरा वैसे ही ध्यान रखेगा जैसे कि अभी तक उन्होंने यहाँ रखा है, उस वक्त में आपका काम हो जाएगा, मतलब अब फिर मुझे और कोई डर नहीं रह जाएगा। फिर अब उन्होंने यहाँ नहीं कहा कि फॉर आई हैव मोर, क्योंकि अब आई फियर नो मोर, अब मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पता है कि मैं आपके पास सुख चैन और शांति से रह सकूँगा। तो ये जॉन डॉन की बहुत ही अच्छी पोएम थी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। और आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं पोएम बनाऊं, या कोई और चीज़ें जो स्पेसिफिकली मैं क्लियर करूं, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और जैसे मैं आपको वापस से याद दिला देती हूँ कि जो नोट्स हैं वो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से बस क्लिक करें और यू कैन एक्सेस द नोट्स।